हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर आजमतुर रहमान। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के बारे में। साइंस होता क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। साइंस में क्या क्या पढ़ाई होती है, क्या क्या चीज़ होता है जिसमें हम पढ़ाई करते हैं साइंस में हम लोग। साइंस एक ऐसा वर्ड है, हम लोग साइंस के बारे में जाने तो बाद में बहुत बहुत कुछ बात, पर साइंस जो हम लोग हमारी लाइफ चल रही है या फिर इस हमारे लाइफ से पहले जो अर्थ का बनावट हुआ था या उसके बारे में जानना था, है ना। तो इसके बारे में होमो सेपियंस या फिर एनिमल बीइंग के आने से पहले से ही साइंस चल रहा है। अगर बोला जाए तो हम पढ़ तो रहे हैं बहुत बार, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस हम बहुत पहले से चल रहे हैं, जब हम पढ़ाई भी नहीं किया करते थे। जब हमारा अर्लीस्ट ह्यूमन लोग रहा करते थे, जो हमारे आदि मानव लोग रहा करते थे, उन आदि मानव की लाइफ स्टाइल या कोई भी काम जो भी किया करता था वो सब साइंस पे डिपेंड होके था। वो लोग शिकार करने के लिए किसी हथियार का यूज़ किया करते थे। उस हथियार को जो बनाने का तरीका था वो साइंस ही था, उसको यूज़ करने का जो तरीका था वो साइंस था, या फिर उस हथियार को बनने के लिए जो कंपोनेंट्स यूज़ किया जा रहा था वो सब साइंस के थ्रू ही बना था। अपने प्रैक्टिकल लाइफ में वो लोग अप्लाई करते थे, पर इसके बारे में जानते नहीं थे वो कि ये होता क्या है, साइंस है क्या। सिर्फ वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लर्निंग से सीखा करते थे वो लोग। उन लोगों को किसी चीज़ से किसी दूसरे से सीखने को मिलता नहीं था, अपनी गलतियों से या फिर अपने अपने इनोवेटिव आइडियाज़ से वो लोग सीखा करते थे। अगर हम और उससे नीचे आए, जैसे हम लोग आए अगर उससे नीचे हड़प्पा संस्कृति के बारे में। हड़प्पा संस्कृति में उस टाइम भी साइंस की पढ़ाई नहीं होया करती थी, पर लोग साइंस के हिसाब से जिया करते थे, क्योंकि जो ड्रेनिंग सिस्टम होया करता था या फिर जो उसका क्या कहते हैं रोड मैप होया करता था, और जो घर बनते थे, घर को बनने का तरीका होता था, जो भी कंपोनेंट्स उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, या फिर जो भी उसमें मैकेनिक्स या फिर जो भी उसको किसी काम को करने के लिए जो मैकेनिक्स यूज़ किया करते थे, वो सब का सब उस साइंस पे टिका हुआ था। पर उस टाइम भी लोग साइंस की पढ़ाई नहीं करते थे, बट यूज़ अपने प्रैक्टिकल लाइफ में साइंस में बहुत पहले से कर रहे हैं। जब हम बताएं तो अभी अर्लीस्ट ह्यूमन से आने से पहले, जब जब ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल बीइंग का, ह्यूमन बीइंग से पहले एनिमल बीइंग का जब फॉर्मेशन हुआ, उससे पहले जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, उस टाइम भी साइंस था। उस साइंस का पर उसका एजाद या फिर उस पर पढ़ाई करने के लिए एक सर्टेन टाइम के बाद आया। अब हम जैसे एग्जांपल लेते हैं हड़प्पा के बाद इजिप्शियन टाइम का। इजिप्शियन का बहुत ही एग्जांपल चीज़ है कि इजिप्शियन लोग जब मरते थे उसके लिए एक टॉम बनाते थे। इजिप्शियन टॉम बनाया करते थे, जैसे पिरामिड पिरामिड है। वो पिरामिड भी बनाने के लिए एक साइंस का यूज़ किया जाता था। पत्थर को कैसे काटना है, इतनी ऊंचाई पे पत्थर को कैसे पहुंचाना है, वो जो भी बनाने काटने के लिए जो हथियार यूज़ किया जाता था वो भी साइंस के थ्रू किया जाता था। या फिर उसको उसको पहुंचाने के लिए, इतने बड़े बड़े पत्थरों को पहुंचाने के लिए, इतने हाइट पे पहुंचाने के लिए जो चीज़ का यूज़ किया जाता था उसको मैकेनिक्स करते हैं हम लोग। अभी के टाइम में मैकेनिक्स करते हैं, उस टाइम भी यूज़ होया करता था। लेकिन ये है कि उस टाइम में पढ़ाई नहीं किया करते थे हम इसके बारे में कि साइंस होता क्या है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जब से इंसान बना या फिर उससे पहले यूनिवर्स बना, और जब तक रहेगा इस साइंस पे ही टिका रहेगा। ठीक है। अब हम अगर इसको इसको इंट्रोड्यूस करें, इसको इंट्रोडक्शन के बारे में अगर जानना चाहें, होता क्या है। जैसे कि अभी हम एग्जांपल ले लें, हम अभी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले अर्लीस्ट ह्यूमन लोग रहा कैसे करते थे, कैसे शिकार किया करते थे, या फिर क्या क्या खाया करते थे, किस एरिया पे रहा करते थे, या फिर जो हमारे इससे पहले जैसे इजिप्शियन लोग या फिर क्या कहते हैं और भी उससे पहले हरे हड़प्पा वाले लोग रहा करते थे। तो जो भी हमारे अंदर एक्साइटमेंट आ रहा है जानने के लिए, तो उसी चीज़ को हम साइंस कहते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेने के तरीका को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। चाहे आप किसी चीज़ के बारे में एग्जांपल लीजिए, चाहे अपने अर्थ के बारे में एग्जांपल लेना चाहें तो अर्थ के बारे में एग्जांपल ले लें कि अर्थ बना कैसे होगा, क्या क्या कंपोनेंट्स होता होगा उसके अंदर, या फिर उसका लाइफ क्या रहा होगा, कब से शुरुआत हुआ होगा, या फिर उसका उसके उसकी उसके बनने को लेकर के उसके उससे रिलेटेड उसका हिस्ट्री, वो सब भी उसके अंदर साइंस में ही आता है।
तो इसका मतलब ये है कि हम जो साइंस के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं, जो मेरे अंदर एक्साइटमेंट हो रहा है, मेरे अंदर जानने की इच्छा हो रही है, वो भी साइंस ही है। मतलब कि टू नो अबाउट एनीथिंग, आप अगर किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की इच्छा रख रहे हैं, या आपके अंदर जो एक्साइटेशन जग रहा है, वही तो उसी को तो साइंस कहते हैं, उसी को साइंस कहते हैं। तो हम अगर उसको हम अगर टर्म में यूज़ किया जाए, अगर इंट्रोडक्शन उसका देखा जाए, तो हम कुछ पेपर के हिसाब से आपको समझाएंगे, ताकि आपके नोट्स के लिए भी तैयारी हो जाए। ठीक है, सेम चीज़ हम आते हैं इंट्रोडक्शन में। द स्टडी अबाउट एनीथिंग एंड द एक्साइटेशन टू बिल्ड एनीथिंग एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन अबाउट एवरीथिंग। मतलब कहने का मतलब यह है कि कहने का मतलब यह है तो कि किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करना, या फिर उस चीज़ को किसी भी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा पैदा होना, एक्साइटमेंट होना, और उसके बारे में नॉलेज गेन करना, नॉलेज को गैदर करना, उसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। या फिर एक और हम उसको अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे कि टू और ट्राई टू नो अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानना, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करना ही साइंस कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल आपके लिए इंट्रोडक्शन है, सबसे सस्ता वाला है। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो यह है कि साइंस का यूज़ बहुत पहले से किया जाता था, लेकिन इस साइंस वर्ड कब आया? इसको 14th सेंचुरी में लिया गया। जैसे यहाँ दिया हुआ है, द वर्ड साइंस हैज़ बीन यूज्ड इन मिडिल इंग्लिश सिंस द 14th सेंचुरी इन द सेंस ऑफ द स्टेट ऑफ नोइंग। किसी भी चीज़ के बारे में जानने को क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, द वर्ड वॉज बोरोड फ्रॉम लेटिन वर्ड साइंसिया। ये साइंसिया वर्ड से लिया गया है। कौन सा वर्ड है ये? लेटिन वर्ड है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब यह है कि किसी चीज़ के नॉलेज लेना, या फिर किसी भी चीज़ का अवेयरनेस होना, या फिर अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को समझने के लिए जानना, उसको क्या कहेंगे हम? साइंस कहेंगे। ये वर्ड किससे लिया गया? साइंसिया से लिया गया, याद रखिएगा। और वो साइंसिया क्या है? लेटिन वर्ड है। ठीक है। और इस वर्ड को कब लिया गया था? 14th सेंचुरी में इसको इंग्लिश से बनाया गया। इस वर्ड को इंग्लिश से बना के क्या किया गया? साइंस किया गया। अगर हम इसके ब्रांच के बारे में जानें, इसको 3 मेन ब्रांच में बांटा गया है। सबसे पहला है सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या होता है? विच स्टडी इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इंडिविजुअल बोले तो किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली जानना, उसके क्या कहते हैं, उसका हिस्ट्री के बारे में जानना, उसके साइकोलॉजी के बारे में जानना, उसके इकोनॉमी के बारे में जानना, या उसके बारे में कोई भी डिटेल्स निकालना, उसको क्या कहेंगे हम? सोशल साइंस कहेंगे। इसका टोटल बहुत सारा ब्रांच है। जैसे में टोटल 7 ब्रांच है। पहला दिया गया है, जैसे इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, हिस्ट्री है, ह्यूमन ज्योग्राफी है। ये सब इनके टोटल 7 ब्रांच है। किसके? सोशल साइंस के। नेक्स्ट हम आते हैं फॉर्मल साइंस के बारे में। फॉर्मल साइंस होता क्या है कि विच स्टडी फॉर्मल सिस्टम, जिसमें हम क्या होता है? फॉर्मल सिस्टम के बारे में पढ़ाई करते हैं। जैसे में उसका ब्रांच है मैथमेटिक्स हो गया। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस, जिसमें हम मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ते हैं। वो हो गया क्या? फॉर्मल साइंस। अब आते हैं हम लोग नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस होता क्या है? द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। जो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं, वो नेचुरल साइंस है। इसको हम मेनली 2 टाइप में बांटा गया है। जैसे पहला क्या है? लाइफ साइंस है, और दूसरा फिजिकल साइंस है। लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस, इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। इस लाइफ साइंस को फिर 3 पार्ट में बांटा गया है। क्या क्या है? प्लांट्स के बारे में जानते हैं लाइफ साइंस में, एनिमल बींग के बारे में जानते हैं, मिनरल्स के बारे में जानते हैं। ये तीनों चीज़ के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो वो किसके अंदर आता है? लाइफ साइंस के अंदर आता है। और फिजिकल साइंस क्या होता है? जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और अर्थ साइंस के बारे में पढ़ते हैं। ये सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और अर्थ साइंस, ये टोटल 4 चीज़ है। जिन 4 चीज़ हम जिसमें पढ़ते हैं वो किस चीज़ के अंदर आता है? फिजिकल साइंस के अंदर आता है। ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं साइंस के ब्रांच के बारे में, तो कुछ टाइम के बाद ये हिस्ट्री में ये आया कि लुइस अगेसिस एक साइंटिस्ट था, जो 1902 में साइंस को 2 भाग में बांटा। किस चीज़ में?
दो भाग में बांटा। जैसे पहला क्या है, थ्योरी, और दूसरा प्रैक्टिकल में बांटा गया। थ्योरी क्या है, जैसे अप्लाई साइंस, पहला एग्जांपल है, अप्लाई साइंस आर यूज इन नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। जो हम ऐसा साइंस जो हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अप्लाई साइंस की ये ऐसी चीज़ें किस में ज़रूरत आता है प्रैक्टिकल साइंस के लिए, प्रैक्टिकल साइंस के लिए किस में काम आता है, जैसे मैं मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, ये सारे ये दोनों ऐसे चीज़ हैं, या फिर मैथमेटिक्स में, इन सब में भी प्रैक्टिकल चीज़ होता है। सच एज इन इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल, हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन इज यूज फॉर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड विथ अर्लीस्ट रिटन। मतलब जो भी चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ के, किसी भी प्रैक्टिकल के बारे में जो पढ़ रहे हैं, उसका जो हिस्ट्री है या फिर उसका जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के भी बारे में पढ़ रहे हैं, वो हो गया आपका थ्योरी। वो क्या हुआ, ये जो आप जो पढ़ रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, रिकॉर्ड जो निकाल रहे हैं या फिर उसके बारे में जो पढ़ रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, वो हो गया आपका थ्योरी के बारे में, और जो हो गया दूसरा प्रैक्टिकल के बारे में। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसको। आज हम पढ़े हैं साइंस के बारे में, साइंस क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन पढ़े, उसको डिफ़ाइन किए, उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़े, उसको क्लासीफाई किए यानी उसके ब्रांचेस के बारे में पढ़े। आगे हम इसके ब्रांच में जैसे फॉर्मल साइंस, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे नेचुरल साइंस में जैसे फिजिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। इसको पहले कंटिन्यू करते हैं, आगे हम नेचुरल साइंस के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल साइंस में लाइफ साइंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए इतना तक काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। आगे भी हमारा पढ़ाई कंटिन्यू रहेगा। आपके आसपास में, आपके दोस्त सर्कल में, या फिर जिसको भी पढ़ने की इच्छा हो वो उसको ज्वाइन कराइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, और नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। जैसे ही नया टॉपिक डालेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, शुक्रिया स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।